अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने भी आज सिलेबस को कवर तो कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो टॉपिक्स वगैरह वो भी कवर कर रहे हैं। और देखते हैं, हम लोगों ने 4 टॉपिक्स पहले कवर किए हैं। अब ये 5th वाला टॉपिक है हमारे पास, जो कि हम लोग का जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन ये टच करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, क्लॉज जो होते हैं, क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं। उसके साथ अगर जब इसको हम डिवाइड करें क्लॉज को पार्ट्स में, इसमें पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्लॉज के अंदर एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब मेन क्लॉज के अंदर जो होते हैं, मेन क्लॉज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको ऐसे कर लेंगे, इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। बिकॉज जब मेन क्लॉज जो होता है वो मतलब अकेला भी हो तो उसकी मतलब वैल्यू होती है, उसकी मीनिंग समझ में आती हैं। लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब तक इसके साथ मिल ना जाए इसका मीनिंग जो है वो मतलब वाजिया नहीं होती, समझ भी नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक है मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या चीज़ है और मेन क्लॉज क्या चीज़ है। अब देखिए, मेन क्लॉज जो है तो इसमें होते हैं, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जो ये क्लॉज है ना, इसमें मेन क्लॉज चले, मेन मतलब मेन सेंटेंस होता है जो भी है। ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो एक किस्म की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस के अंदर होती है। मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं, अब सपोज अगर मैं एक लिखूं, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं, द बॉय हु इज़ wearing red shirt is my brother। अब देखें, इसके अंदर अगर मैं इस सेंटेंस को ना, इस वाले पार्ट को मैं अगर वो करूँ, हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट। ठीक है, हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा। वरना मेन क्लॉज क्या है, द बॉय इज़ माई ब्रदर। मेन क्लॉज क्या है, द बॉय इज़ माई ब्रदर। अब जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। और जो ये होगा हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, SC और MC को हम इसको शो कर देंगे। समझ आ गई। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हमारे पास होगी, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। और जो मेन सेंटेंस होगा, जो मेन इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम कहेंगे ये मेन क्लॉज। ठीक है, अब इसको हम अलग से पढ़ें ना, द बॉय इज़ माई ब्रदर, द बॉय इज़ माई ब्रदर। ठीक है, द बॉय इज़ माई ब्रदर, ये मेन सेंटेंस है, मेन क्लॉज। लेकिन अगर इसको हम अलग से पढ़ें ना, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये डिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये तो अपना मायने वाज़ेह करता है, जिसका लिखे तो इसका मायने समझ आता है। लेकिन अगर सिर्फ हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखें तो उसकी हमें बात समझ नहीं आती। अब फर्स्ट कर मैं पढ़ के देखती हूँ कि हु इज़ वियरिंग रेड शर्ट, क्या इसको समझ नहीं आ रही बात हमें, तो इसलिए द बॉय हु इज़ वियरिंग रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये वाली, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इसको देखें, अब इसमें देखिए लेने का ये वर्कशीट है ना, इसमें कह रहे हैं कि अगर इसमें जो जो बोल्ड वर्ड्स हैं ना, जो डार्क वर्ड्स हैं, वो चेक करेंगे वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो सबऑर्डिनेट है या क्या है। माई सिस्टर हु इज़ वेरी एनोइंग इज़ ओल्डर देन मी। अब देखिए, इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर कर लेना, और ये जो हमारे पास ये बोल्ड जो है ये क्या है, माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन मी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, इन्होंने क्या है कि ये क्या है, बोल्ड वर्ड के अंदर ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है। ये जो है ना ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हु इज़ वेरी एनोइंग। अब इसको हम अलग से पढ़ें ना तो इसका मतलब समझ में नहीं आता।
लेकिन इसलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इसको डिपेंडेंट कहते हैं। ये मतलब ये इस पे डिपेंड करता है, इस वाले पे, ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। द माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन मी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली बोल्ड वर्ड जो ये क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए अब ये क्या है हमारे पास, स्पोर्ट्स डे वॉज कैंसल्ड बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। अब देखिए अब समझ आ रही है आपको, मतलब ये क्या है, ये हमारे पास जो बोल्ड वर्ड में इस सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे टिक कर लेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द सोफ़ा इज़ द कैट्स फेवरेट प्लेस टू स्लीप। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो मैं करूँगी, ये हमारे पास मेन क्लॉज है, विच इज़ ओल्ड एंड वॉर्न, विच इज़ ओल्ड एंड वॉर्न। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। तो ये इन्होंने कहा हमें वर्कशीट में कि हम लोगों ने जो बोल्ड फॉर्म में लिखा है, जो डार्क कलर में लिखा हुआ है, वो पता लगाना है कि वो क्या चीज़ है। तो डार्क कलर में जो ये लिखी है हमारे पास, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको हम टिक कर लेंगे। ठीक है, when I arrived everyone else was already there। अब देखिए अब हमारे पास ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये बोल्ड में जो डार्क में लिखा हुआ है वो क्या है हमारे पास, ये सबऑर्डिनेट है। मीन्स ये जो उसको हम कह लेंगे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम टिक कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई है। मतलब जो मेन चीज़ है ना, वो हमारे पास सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज होता है, जो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, वर्कशीट अगली चेक करते हैं हम। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है कि there are 15 sentences, identify the underlined parts to be main clause और subordinate clause। मेन के लिए MC और सबऑर्डिनेट के लिए हम लोग SC यूज़ करेंगे। They ran to the beach। आई होप कि आपको सही नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम में कर लेंगे। They ran to the beach because there was a whale on the shore। ठीक है, अब दे रेन टू द बीच, अंडरलाइन को बताते हैं कि अंडरलाइन क्या चीज़ है। अब यहाँ पे जो है ये मेन क्लॉज है, ठीक है, बिकॉज ये वाला जो है ना, ये हमारे पास ये सबऑर्डिनेट है, सी सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने किसको बताना है, हमने अंडरलाइन वाले को बताना है कि क्या चीज़ है। अब दे रेन टू द बीच बिकॉज, अब ये अंडरलाइन किसके, बिकॉज देयर वाज अ वेल ऑन द शोर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थर्ड पे हैं, When I was young, I had a pet cat and a pet frog। अब देखिए अब यहाँ पे ये वाली अंडरलाइन किया हुआ, सही है इसको। I had a pet cat and pet frog। तो when I was young, सही है। तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये जो मेन क्लॉज है, सही है। अंडरलाइन को हमने बताना है। When I was young, I had a pet cat and a pet frog, ये वापस हो जाएगा मेन क्लॉज। ठीक है, देखिए हर सेंटेंस को दो दो तरीके से बताया है। अच्छा, ऑल्दो द डेट इज़ नॉट कन्फर्म्ड द स्कूल विल क्लोज डाउन, द स्कूल विल क्लोज डाउन, ये मेन क्लॉज हो जाएगा। ऑल्दो द डेट वॉज नॉट कन्फर्म, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आदम रन्स टू द शॉपिंग मॉल व्हेन, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, व्हेन ही हर्ड अबाउट द सेल। ठीक है, व्हेन ही हर्ड अबाउट द सेल, ये हमारे पास आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, आदम रन्स टू द शॉपिंग मॉल व्हेन ही हर्ड अबाउट द सेल, ये है मेन क्लॉज। ओके, नाउ 8 पे आते हैं। इफ़ शी पासिस दिस एग्जामिनेशन शी विल गेट अ न्यू बाइसिकल, ये पे आया इफ़ शी। अब देखिए इसकी तो उसमें समझ नहीं आ रही, शी विल गेट अ न्यू बाइसिकल, ये मेन क्लॉज हो जाएगा। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एज हम लोगों ने अंडरलाइन को शो करना है, अंडरलाइन वाले को। व्हेनेवर यू एंटर अ शॉप, you have to scan the RD code, QR code। You have to scan a QR code whenever you enter the shop। अब देखिए ये हमारे पास है मेन क्लॉज। देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मेन क्लॉज इस साइड पे राइट लेफ्ट पे भी आते होते हैं। ठीक है, whenever, अब इसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है,
whenever you enter a shop you have to scan the QR code। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। criminals need to be captured so the local crime rate will drop, ठीक है। सो के बाद हमें पास आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई एंजॉय बर्गर्स एंड फ्राइज सो आई विल बाय इट व्हेन आई गेट द चांस। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई एंजॉय बर्गर्स एंड फ्राइज, मेन क्लॉज। Okay, so I will buy then when I get the chance। students should pay इसका अंडरलाइन है, should pay attention when the teacher is explaining, ठीक है। when the teacher is explaining यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये है हमारे पास मेन क्लॉज। ओके, अब ये है some students are not interested in reading though it is a critical learning skill, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ आ गए, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब किसी ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ये दो सेंटेंसेस में आती है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी एक उसमें, तो हमारे पास आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन जो मेन बात है, मेन सेंटेंस है, उसको हम कहेंगे ये मेन क्लॉज है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये फिनिश करते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो को वापस चेक कर लें और चेक कर लें कि क्या होता है, ठीक है। बस इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।